So students, welcome to your chapter 2. Today we are going to read about the mode of nutrition in animals. ठीक है, आज हम जानवरों में पोषण की विधियां ठीक है वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वेलकम टू योर चैप्टर 2. स्टूडेंट्स, द चैप्टर नेम इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. ठीक है बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं जानवरों के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है. ठीक है, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट हाउ द न्यूट्रिशंस अकर इन प्लांट्स. ठीक है, इन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे किस तरीके से पौधों के अंदर जो है न्यूट्रिशन होता है. ठीक है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइल अदर एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे इनटेक द plants or other animals as food, as in form of food. ओके, आपको समझ में आया होगा कि पौधे अपना भोजन तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स या फिर अदर एनिमल्स को ही इनटेक करते हैं इन फॉर्म ऑफ फूड. ओके, सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन वेरियस animals. So we see many kinds of animals, flies, like we see bees and butterflies. They intake their food from flower nectars, and we see while a frog that intake a small insect with his long and we human as we take food as in our hands to our mouth. Okay, so the mode of nutrient in various kinds of animal is different from one animal to another animal. Okay, in insects there is other ways of mode of nutrition. In humans there is other ways of mode of nutrition. So we are talking in the first, the mode of nutrition in humans. In the background you are seeing the picture of human digestive system. आप पीछे बच्चों इमेज में आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से ये ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये इमेज बना हुआ है. तो इस इमेज के थ्रू हम लोग समझेंगे हाउ द एनिमल्स, हाउ द ह्यूमंस इनटेक देयर फूड एंड द डाइजेशन हैपेंस इन देयर स्टमक. बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है जैसे हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारे वो पेट में जाता है तो वो कैसे डाइजेस्ट होता होगा? नहीं. तो चलिए इस चैप्टर के थ्रू हम लोग इस इमेजेस के थ्रू यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन से हमारी पार्ट होती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करती है. ठीक है, द फर्स्ट पार्ट यू आर सीइंग दैट इज ओइसोफेगस और माउथ. Mouth is the starting phase of our digestion. The teeth that found in our mouth that cuts and chews the food particles and breaks down it into the small particles. Okay, from that there is a gland present known as saliva gland. Saliva gland secretes the saliva that's merged with our food, start sleeping from our oesophagus. Okay, there is in the background image, you can see that easily. Food started sliding, and after that food enters into the oesophagus or food pipe. Okay, in food pipe the food goes down by a motion that is known as peristaltic motion. ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि peristaltic motion, what is peristaltic? Peristaltic motion is a motion of squeezing and contrasting of the food, the squeezing and contrasting of food tube that sends the food into the stomach. After coming in stomach, the
stomach secretes two juices that are known as gastric juice and bile juice. The bile juice comes from the liver, while the gastric juice comes from the stomach. Bile juice is basic in nature, otherwise the gastric juice has present the हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब शुरू से लास्ट तक हम लोग समझना प्रारंभ करेंगे कि क्या होता है जब हम लोग भोजन लेते अपने मुंह के अंदर, तो वो दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है, फिर गर्दन में धीरे धीरे वह स्लाइवा के थ्रू लपट करके फिसलने लगता है और फिसलते हुए हमारे ओइसोफेगस या फूड ट्यूब में पहुंचता है। वहां से पेरिस्टाल्टिक मोशन यानी कि क्रमाकुंचन गति के द्वारा वह धीरे धीरे सरकते हुए हमारे स्टमक यानी अमाशय में पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की हमको गैसेस दो तरह की जूसेस देखने को हमको मिलती हैं। पहला जूस होता है हमारा HCl, जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस के भी नाम से जाना जाता है। प्लस दूसरी हमारी जो जूस निकलती है वो होती है बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आती है? बाइल जूस हमारी आती है लीवर से। यही मैंने अभी इंग्लिश में बोला था, तो आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैंने हिंदी का भी इस्तेमाल किया। ठीक है, व्हेन द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टमक, इट स्टार्टेड moving towards the small intestine. In small intestine there is another juice secret that is known as intestinal juice. Intestinal juice यानी आंतरिक रस सरकता है, जो क्या होता है? It is a juice that digests our food completely, and in the last the food is absorbed by the finger shaped structures that are known as villi. ओके या विलाई। ठीक है, आखिरी में क्या होता है? भोजन अमाशय से सरकते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पर इंटेस्टाइनल जूस निकलता है जो भोजन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। और इसके अंदर ही भोजन जो हमारा होता है बिल्कुल डाइजेस्ट होने के बाद एक पतली विलियन या सॉल्यूशन के फॉर्म में हो जाता है एंड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उंगली के आकार की जो संरचनाएं होती हैं, तो उनको जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, इसी को कहते हैं विली। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस में आप देख सकते हैं विली के द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है और हमारे ब्लड में ये मिल जाता है। इट मिक्स्ड विथ आवर ब्लड एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू आवर होल बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में खून के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा यह शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है, जिससे हमारे शरीर के हर एक हिस्से को एनर्जी मिल जाती है। बाय दिस द ब्लड गिव्स एनर्जी टू आवर ऑल बॉडी। फ्रॉम इंटेस्टाइन इट टेक्स द फूड मटेरियल टुवर्ड्स आवर होल बॉडी एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड बाय दिस प्रोसेस ऑफ we get energy from our food by the process of digestion. How the process of digestion start? Remember, process of digestion starts from our mouth and it comes to the second part that is known as oesophagus, and to the third part the food pipe, and the fourth part is stomach, fifth part is small intestine, and here the food is absorbed. What is the work of large intestine? बड़ी आंत का क्या कार्य होता है? The large intestine absorbs the water and other some minerals and fibrous materials that is important in our digestion. वाटर का डाइजेशन किधर होता है? या जितने भी फाइबर्स या अदर मिनरल्स होते हैं उनका डाइजेशन होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, एंड coming to our next point, and that is how the mode of nutrients or how the digestion is occurred in grass eating animals such as cow. जैसे गाय, बकरी, भैंस, इनको हम लोग कहते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। इनके अंदर डाइजेशन क्या होता है? इनके अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है? पीछे आप इमेजेस में देख सकते हैं, गाय की इमेज है जिसका डाइजेशन सिस्टम दिखाया गया है। हम लोग बच्चों अगर बात करें तो ध्यान से अगर हम लोग देखे होंगे तो गाय को हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी से पहले तो अपना भोजन खाने लगती हैं,
फिर कुछ समय बाद वो बैठे बैठे जुगाली या पागुर करती रहती है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कटिंग कहते हैं। तो व्हाट इज कटिंग, व्हाई द काउज स्टार्ट कटिंग while taking after their food. Okay, so we start from the mouth. How the cows or buffalo or goat eats? Firstly, they started eating very fastly. After that, they start to chew their food very little amount, and they intake their food in their oesophagus. Starting, they have two stomachs. In stomach one, they store their unchewed food, and in the stomach 2 it is empty. After some time, the stomach 1 started sending the food in oesophagus, and the food started coming to the mouth by the process of reverse peristalsis motion, and the food रिवर्सली कम्स इनटू द माउथ ऑफ दैट एनिमल। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि जो हमारी गाय भैंस या फिर गाय या बकरी जो भी है जानवर, वो जल्दी जल्दी पहले तो भूसा घास खा लेते हैं, और उनके दो भाग होते हैं स्टमक के अंदर। पहले वाले स्टमक में वो लोग अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं, और जब उनका डाइजेशन उल्टा होने लगता है तो उनको उल्टी, कभी आपने क्या देखा कि गाय भैंस को उल्टी होती, नहीं, उनके अंदर उल्टी की प्रोसेस नेचुरल होती है। जो उनका फूड बाहर नहीं आता है, वो उस अपच भोजन को फिर से वो चबाते हैं, अच्छे तरीके से चबाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा झाग निकलता है। आपने देखा होगा, जिसको आप लोग कडिंग या पागुर के नाम से जानते होंगे, ठीक है। उस झाग के थ्रू क्या होता है, धीरे धीरे करके वो उससे भोजन को धीरे धीरे वो लोग डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं अपने माउथ के अंदर। फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जाता है, और इस बार स्टमक 1 में नहीं जाता है, इस बार फूड जाता है स्टमक 2 में, ठीक है। इसी को मैंने इंग्लिश में समझाया। ओके, तो इंग्लिश हिंदी बरकरार रहेगी, लेकिन आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में ज्यादातर मैं इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। तो आप लोग ध्यान रखें कि आप लोग अपनी बुक को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद इस वीडियो को देख करके समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलते हम लोग की इस तरीके से हमारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स या मोड्स ऑफ डाइजेशन होता है किसके अंदर, हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर, जिनके अंदर पाया जाता है 2 टाइप्स ऑफ स्टमक। और जो अनवांटेड फूड होता है, द अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड इज सेपरेटेड थ्रू देयर एनस, और उनके गुदा के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो गोबर के रूप में बाहर कर दिया जाता है। जो हमारे शरीर का भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो भी हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो सो इफ वी टॉक अबाउट द इमेजेस, दिस इज अ इमेज ऑफ अमीबा। अमीबा इज अ microorganism. How this intake its food? It started conversing its body hand-like structure, and it's consume its food particle, and then start digesting its food into its vacuoles. ठीक है, अमीबा का हम लोग चित्र पीछे देख रहे हैं, अपने बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी को, अपने शरीर को ही संकुचित करके हाथ जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसे अपने हाथों के द्वारा पकड़ लेता है, और उसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक है। उसके हाथों को क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, जो नकली हाथ होते हैं, जो फिर बदल जाते हैं, फिर से वो नॉर्मल हो जाता है। और अमीबा के बारे में एक खास बात कही जाती है कि अमीबा कभी भी अपना आकार बदलते रहते हैं, तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ये अपने शरीर को, आकार को बदल करके अपने फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है पीछे है, इस तरीके से अपने फूड को फंसा लेते हैं, और इनके शरीर में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिनको कहते हैं फूड वैक्यूल्स, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसी तरीके से लगभग सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फूड का डाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस